देख रहे हैं आप, मैं श्रुति श्रव्य आपके साथ। आज दिन है गुरुवार और तारीख 6 अगस्त। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। दीपक प्रकाश की एमएलसी पद पर एंट्री, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई से पहले बड़ा फैसला। बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश को राज्यपाल ने विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया है। अब उनके मंत्री पद को संवैधानिक आधार मान लिया गया है। इससे पहले वे बिना किसी सदन के सदस्य बने मंत्री थे, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा था। अब ये मामला पूरी तरीके से खत्म होने वाला है। सफाई कर्मियों की हड़ताल खत्म, सरकार ने मांगी कई मांगे। बिहार के नगर निकायों में सफाई कर्मियों की हड़ताल आज खत्म हो गई है। सरकार ने वेतन, बोनस, छुट्टी और पेंशन समेत कई मांगों पर सहमति जताई है, जबकि बाकी मांगों पर समिति बनाकर फैसले लेने का आश्वासन दिया गया है। अब सफाई कर्मी काम पर लौटेंगे और पटना समेत पूरे बिहार में सफाई व्यवस्था जल्द सामान्य होने की उम्मीद है। आईजीआईएमएस पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, मरीजों ने घेरा, इलाज और दलाली पर उठाए सवाल। पटना के आईजीआईएमएस पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार को मरीजों और उनके परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने इलाज में देरी, दलाली और दवाएं बाहर से खरीदने की शिकायत की। मंत्री ने मौके पर डॉक्टर को कार्रवाई के निर्देश दिए और अस्पताल में कई नई स्वास्थ्य सुविधाओं का भी उद्घाटन किया। बिहार के अस्पतालों में एआई की एंट्री, इलाज होगा और आसान। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में एआई की मदद से अस्पतालों में बेड, डॉक्टर की मौजूदगी और दवा वितरण की निगरानी भी की जा रही है। सरकार का कहना है कि नई तकनीक से स्वास्थ्य सेवाएं तेज, पारदर्शी और बेहतर होंगी। आदरणीय अध्यक्ष महोदय ने जो ये एआई सेंसिटाइजेशन और मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना ये जो सभा रखी है, उसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और एआई को हम विभिन्न विभाग, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, ग्रामीण विकास, उद्योग हो, हम हर सरकारी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में एआई से मदद मिलेगी। बीएसईबी कार्यालय के बाहर एसटीईटी अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। पटना में बीएसईबी कार्यालय के बाहर एसटीईटी अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया। छात्रों की मांग थी कि तैयारी 4 से पहले एसटीईटी का विज्ञापन जारी किया जाए, ताकि सभी योग्य अभ्यर्थियों को तैयारी 4 में आवेदन करने का मौका मिल सके। कांग्रेस संगठन मजबूत करने में जुटी, बूथ स्तर तक चलेगा अभियान। पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की बैठक हुई। प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि पार्टी का पूरा फोकस संगठन मजबूत करने, सदस्यता बढ़ाने और बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने पर है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों पर आगे भी लगातार आंदोलन करती रहेगी। बिहार के स्कूलों में बड़ा बदलाव, शनिवार को होगी हाफ डे छुट्टी। बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने घोषणा की कि अब सरकारी स्कूलों में शनिवार को हाफ डे रहेगा। साथ ही 31 अक्टूबर तक शिक्षकों की समस्याओं और ट्रांसफर प्रक्रिया का समाधान करने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि शिक्षक पूरी तरह छात्रों की पढ़ाई पर ध्यान दे सके। आप सबके सामने ये घोषणा करता हूं कि आज ही हमने अभी फाइल पे ऑर्डर कर दिया है और वो नोटिफिकेशन निकलने की प्रक्रिया में वो फाइल आगे बढ़ गई है। मतलब अभी से 1 घंटे के अंदर शनिवार को हाफ डे होगा। इसको लेकर के नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग से आज जारी किए जा रहे हैं, जो लंबे समय से लोगों की डिमांड थी। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू, 10 अगस्त तक करे आवेदन। नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन एडमिशन शुरू हो गया है। छात्र 10 अगस्त तक बीए, बीएससी, बीकॉम, एमए, एमएससी, पीजी डिप्लोमा समेत कई कोर्सों के लिए आवेदन कर सकते हैं। एमसीए में सिर्फ 140 सीट है और इसमें एडमिशन रिटन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। बीपीएससी एईडीओ पेपर लीक में बड़ा खुलासा, बीएआरसी का कर्मचारी गिरफ्तार। बीपीएससी एईडीओ पेपर लीक मामले में ईओयू ने मुंबई के बीएआरसी में काम करने वाले टेक्निकल असिस्टेंट रोशन कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। जांच में दावा किया गया है कि उसके पास परीक्षा से पहले ही आंसर की मौजूद थी। अब ईओयू पूरे पेपर लीक नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की जांच में जुड़ी हुई है। पटना एयरपोर्ट पर बड़ा बदलाव, पार्किंग के नए नियम लागू। पटना एयरपोर्ट पर नई पार्किंग पॉलिसी लागू हो गई है। अब प्राइवेट कार से आने जाने वाले को 9 मिनट तक फ्री पिकअप और ड्रॉप की सुविधा मिलेगी, जबकि ओला, उबर और अन्य कमर्शियल व्हीकल्स को पहले से ज्यादा पार्किंग चार्ज देना होगा।
पटना सिटी में चहलुम जुलूस के दौरान हंगामा, थाना प्रभारी घायल। पटना सिटी के अशोक राजपथ पर चहलुम जुलूस के दौरान दो अखाड़ों के बीच विवाद हो गया, जिससे हंगामा मच गया। हालात संभालने पहुंचे थाना प्रभारी विद्यानंद वर्मा घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति पर काबू पा लिया और पूरे इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दी गई। पटना में फायरिंग के बाद बवाल, मॉब लिंचिंग में एक की मौत। पटना के गौरीचक में जमीन कारोबारी के दफ्तर पर बदमाशों ने फायरिंग की, लेकिन सभी लोग सुरक्षित बच गए। भाग रहे आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ लिया, जिसके बाद हुई मॉब लिंचिंग में एक आरोपी की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस मामले की जांच में जुड़ी हुई है और फरार आरोपी की तलाश जारी है। बाढ़ का कहर, नदी में बहा 10 साल का बच्चा, मां की बची जान। पश्चिम चंपारण के रामनगर में उफनती हरहा नदी पार करते समय 10 साल का बच्चा तेज बहाव में बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने उसकी मां को सुरक्षित बचा लिया, जबकि 24 घंटे बाद भी बच्चे का शव नहीं मिल पाया। लगातार बारिश से इलाके के कई नदियां उफान पर हैं और दर्जनों गांव बाढ़ से प्रभावित हो चुके हैं। सीतामढ़ी हत्याकांड पर गरमाई सियासत, बीजेपी ने फांसी की सजा की मांग। सीतामढ़ी में चाय दुकानदार की हत्या के बाद बीजेपी जिला अध्यक्ष मनीष कुमार गुप्ता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने आरोपी को स्पीडी ट्रायल के जरिए जल्द फांसी देने की मांग की है और कहा है कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ सबसे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बिहार में भारी बारिश का अलर्ट, 9 जिलों में खतरे की चेतावनी। बिहार में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। मौसम विभाग ने 9 जिलों में भारी बारिश और 26 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। तेज बारिश, आकाशीय बिजली और तेज हवाओं की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। जमुई और मुंगेर में वज्रपात से 2 लोगों की मौत हो गई है, इसलिए खराब मौसम में घर से बाहर निकलने से पहले जरूर सोच ले और सावधानी जरूर परखे। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और आप भी बन सकते हैं जनता रिपोर्टर। बस अपने क्षेत्र की किसी भी समस्या का एक बढ़िया वीडियो बनाइए, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें पूरी जानकारी के साथ भेज दीजिए। तब तक के लिए जय हिंद,